अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मोहतरम बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु-अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में सफ़रुल मुज़फ्फर के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। सफ़रुल मुज़फ्फर हिजरी साल का दूसरा महीना है। अहले अरब माह सफ़र से शगुन लेते थे और इस माह में फ़साद और फितने हुआ करते थे। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इनके इन नज़रियात को बातिल करार दे दिया। चनाचे इस माह से शगुन बद की मुमानियत हज़रत अलैहिस्सलाम ने अहादीस में इरशाद फरमाई हैं। आपने इरशाद फरमाया, ना छूत से बीमारी लगती है, ना उल्लू की नाहोसात है, ना माह सफ़र और कोड़ी से ऐसा भाग जैसा कि तू शेर से भागता है। एक और हदीस में हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शय किसी दूसरी शय को बीमारी नहीं लगाती, वरना पहले बीमार को किसने बीमार किया। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने हर जान को पैदा किया, फिर इसकी ज़िंदगी, रोज़ी और आफतें लिख दी। मज़ीद फरमाया, ना बीमारी लगना है, ना सफ़र और उल्लू की नाहोसात, और ना 2 महीने 30-30 दिन के होते हैं। और जिसने अल्लाह के ज़िम्मे की बदअहदी की, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। इन सब रवायतों से पता चला कि माह सफ़र को मनहूस नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये याद रखना चाहिए कि सब दिन और सब महीने ये अल्लाह के हैं और अल्लाह की चीज़ मनहूस नहीं हुआ करती। इसी तरह बाज़ लोग माह सफ़र को खाली का महीना भी कह देते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि इस माह में बड़े जलीलुल क़द्र औलिया किराम का विसाल हुआ और उनका शायान शान उर्स इस माह में होता है, तो फिर ये खाली का महीना किस तरह हुआ। माह सफ़रुल मुज़फ्फर के नवाफिल। राहतुल क़ुलूब किताब में मरकूम है कि माह सफ़र की पहली रात को जो कोई बाद नमाज इशा 4 रकत नमाज निफिल इस तरह पढ़े कि पहली रकत में अलहम्द के बाद 15 मरतबा सूरह काफिरून और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद 15 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, तीसरी रकत में अलहम्द के बाद 15 मरतबा सूरह फलक और चौथी रकत में अलहम्द के बाद 15 मरतबा सूरह नास पढ़े। सलाम के बाद 1 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़े। फिर 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको हर बला और हर आफत से महफूज रखेगा और बहुत अजीम सवाब अता फरमाएगा। आखिरी बुध का वजीफ़ा। जो शख्स भी माह सफ़र के आखिरी बुध को 4 सूरतें, सूरह अलम नशरा, सूरत तीन, सूरह नसर और सूरह इखलास 80-80 मरतबा पढ़कर रब से दुआ करेगा, तो इसकी उम्र दराज होगी, इसके रिज़्क़ में बरकत होगी और इसका दिल गनी कर दिया जाएगा। तो हमें भी चाहिए कि सफ़र की पहली रात में 4 रकत नमाज निफिल पढ़ लें और माह सफ़र के आखिरी बुध को ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। बाज़ लोग कम इल्मी की वजह से माह सफ़र बिलखसूस इस माह के आखिरी बुध को नज़ूल बला का दिन करार देते हैं, या ये कहते हैं कि माह सफ़र के आखिरी बुध को हज़रत अलैहिस्सलाम ने गुस्ल सेहत फरमाया था, इसलिए वो इसे योम मुसर्रत के तौर पर मनाते हैं और इस दिन मिठाई वगैरह तकसीम करते हैं। ये सब बेअसल बातें हैं। इस माह की निस्बत औलिया से है, इसीलिए इस माह को औलिया का महीना भी कहा जाता है। इस माह में कई जलीलुल क़द्र बुज़ुर्गों का विसाल बाकमाल हुआ और उनका उर्स इस माह में मनाया जाता है, इसीलिए ये औलिया का महीना भी है। इस माह में दर्ज़ेल औलिया का विसाल हुआ और उनका उर्स इस माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चनाचे 3 सफ़र को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ।
7 تاریخ کو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 8 صفر کو مولانا سید لیاقت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ 9 صفر کو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ 12 تاریخ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اس ماہ کی 19 تاریخ کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ 23 صفر کو امام محمد باقر سالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ 24 تاریخ کو خواجہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت خواجہ شمس الحق سیال شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ یعنی 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ صفر المظفر کی 27 تاریخ کو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ اسی ماہ کی 28 تاریخ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ صفر کی 29 تاریخ کو امام نودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال با کمال ہوا۔ خدا تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم امت مسلمہ کو سفر کی خرافات سے محفوظ فرمائے اور ماہ سفر کو اطاعت و بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ سفر کی رحمتوں و برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔